हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया था जिसका एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ आया था 13। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो इसका भी निकालेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं देखिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 510 यानी ये, और इसके आगे इक्वल लगाऊंगा, 92 लगाऊंगा और इसके आगे इक्वल लगाऊंगा। अब इसके आगे जो प्राइम फैक्टर्स इसके निकलेंगे वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा 5 1 10 और एक लाइन खींचूंगा। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है तो जीरो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, कैरी 1 बचा यहाँ पे तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और फिर यहाँ पे कैरी 1 जाएगा तो 2 5 ज़ा 10, इतना आ जाएगा। फिर दूसरी बार मैं करूंगा तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा तो 2 5, ये 5 से काटूंगा ना तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। फिर मैं देखता हूँ तो 51 किससे कटता है, 3 से कट जाएगा। तो मैं करूँगा 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। अब लास्ट में बचा 17 तो मैं 17 को 17 1 ज़ा 17 कट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो अब ये प्राइम फैक्टर हो गया तो इनको यहाँ नोट कर लीजिए। 1 × 1 तो आप लिख ही लीजिएगा, 1 सब में होता है। ठीक है, 1 लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से लाइन से 2 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए, फिर 5 लिख दीजिए। मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब 92 को करना है तो आप सिमिलरली 92 को भी ऐसे लिखिए और उसके बाद इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 4 ज़ा 8, कैरी यहाँ 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कट करिए 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, फिर 23 तो सिर्फ 23 से ही कटता है और किसी से कटता नहीं है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 × 2 × 2 × 23। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब जब इतना निकल आता है तो आप निकालते हो एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ, आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, जो कॉमन होता है दोनों में उसको नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है आपका, 1 है कॉमन है, इसमें ये 2 भी कॉमन है। क्या ये 3 दोनों में कॉमन है, नहीं 3 कॉमन नहीं है। 5 कॉमन है, नहीं है। 17 कॉमन है, नहीं है। यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है। तो इसका एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 1 × 2, जो कॉमन पार्ट आता है उसको नोट करते हैं और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2, यानी कि 2 इज द एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब क्या निकालना होगा हमको, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एलसीएम के लिए जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, देखिए जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको तो आप नोट डाउन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको नोट कर लीजिए। पहले ऊपर वाला लाइन देखिए, ये बचे हुए तो आपको लिख लीजिए कितना, 3 × 5 × 17। अब ऊपर वाले बचे नंबर लिख लिए। अब नीचे वाले जो बचे नंबर है 2 × 23, इनको भी लिख लीजिए 2 × 23। अब सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा कितना 30, और 30 जब आ गया तो 30 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, यानी कि आपका 60 × 17 × 23। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप जैसे कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 4 6 0। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इतना आएगा। ठीक, यानी एलसीएम आपका इतना आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। इस तरीके से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। तो बस इतना ही आपको निकालना था। अब क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन दिख रहा है आप लोगों को, देखता हूँ जरा साइड से मैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ओके, अगर ये वेरिफिकेशन दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना ये वाला एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे। यानी कि हम लिखेंगे एलसीएम × एचसीएफ इज टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू पुट करें हम, चलिए देखिए एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली 2 3 4 6 0, और इनटू में एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का टेबल तो सबको आता है, चलिए मल्टीप्लाई मार दीजिए। 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 6 ज़ा 12 का 2, कैरी आया 1, 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। ये वैल्यू निकली हमारी एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब हमको दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या इतनी ही वैल्यू निकलेगी। तो हम इसके लिए पहले लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम पहले इसको, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो 2 नंबर्स कौन कौन से हमारे,
ये है आपका 5, 1, 10 इंटू 92। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए ना, तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी बच्चों वो भी वही निकलेगी जो ऊपर आई है। अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर इतनी ना निकलती तो हम कहते हैं हमारा वेरिफिकेशन है, यानी कि जो ये फॉर्मूला है वो गलत है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रूल है, ये फॉर्मूला है, ये एकदम सही फॉर्मूला है। तो क्या होगा, ये हमेशा सेम वैल्यूज आएंगी। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन करना होता है बच्चों। सेकंड वाला पार्ट भी हमने कर दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने सेकंड वाला क्वेश्चन समझ लिया है तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, थर्ड पार्ट का एलसीएम और एचसीएफ बच्चों आपको कमेंट में करना है। मिलते हैं अगली क्लास में इस सबके सोल्यूशन के साथ, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर जो है करेक्ट आता है। तो चलिए इसको पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।